जब मैंने अमाल की एनर्जी को टैप किया और सबसे पहले द हाई प्रीस्टेस सामने आई, तो इंस्टेंटली ये क्लियर हो गया कि यहां जो रिग्रेट है वो नॉर्मल सरफेस लेवल रिग्रेट नहीं है। ये वो रिग्रेट नहीं है जो इंसान ओपनली बोलता है, इंटरव्यूज में रो रो कर बताता है या पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए यूज करता है। ये रिग्रेट बिल्कुल साइलेंट है, सील्ड है और सिर्फ अमाल और उसकी तन्हाई के बीच का प्राइवेट कॉन्वर्जेशन है। हाई प्रीस्टेस हमेशा उस सच को दिखाती है जो बोला नहीं जाता, लेकिन जिसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। अमाल के केस में ये साफ दिखता है कि उसे अंदर ही अंदर पता है कि BB19 के अंदर तान्या के साथ जो डायनामिक्स बने वो सिर्फ गेम सिचुएशन नहीं थे। वो इमोशनल थे, पर्सनल थे और उनमें पावर इम्बैलेंस भी था। तान्या इमोशनली ज्यादा ओपन थी, ज्यादा एक्सप्रेसिव थी और कनेक्शन को नेचुरली फील कर रही थी, जबकि अमाल ज्यादा गार्डेड था, ज्यादा कैलकुलेटिव था और हर इमोशनल मूव को सर्वाइवल लेंस से देख रहा था। हाई प्रीस्टेस ये भी दिखाती है कि अमाल ने तान्या के इमोशंस को इग्नोर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो समझ नहीं पाया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ रहा था। और जब कोई इंसान किसी के इमोशंस को समझते हुए भी डिस्टेंस चूज करता है, वहीं से असली रिग्रेट जन्म लेता है। अमाल के दिमाग में कई बार ये थॉट आया कि मैं इस सिचुएशन को और क्लियरली और रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकता था, लेकिन उस वक्त उसने क्लैरिटी की जगह साइलेंस चुनी क्योंकि साइलेंस उसे सेफर ऑप्शन लगी। साइलेंस में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, एम्बिग्यूटी में कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता और उस फेज में अमाल कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाहता था। यहीं से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एंट्री होती है, जो इस रिग्रेट को इमोशनल नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल फ्रेम में ले आती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहती है कि इमोशंस को अलग रखो और लॉजिक को सामने रखो। अमाल ने भी यही किया। उसने खुद को कन्विंस किया कि BB19 एक प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट था, जहां हर डिसीजन लॉन्ग टर्म इमेज, सर्वाइवल और कॉन्सिक्वेंसेस से जुड़ा था। उसने अपने दिल को पीछे रखकर अपने दिमाग को आगे बैठाया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का शैडो साइड यही होता है। इंसान टेक्निकली सही होता है, लॉजिकली जस्टिफाइड होता है, लेकिन इमोशनल लेवल पर किसी को हर्ट कर देता है। तान्या के केस में भी यही हुआ। अमाल ने शायद डायरेक्टली कुछ हर्ष नहीं कहा, लेकिन उसकी इमोशनल डिस्टेंस ही तान्या के लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट बन गई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी बताती है कि अमाल को अपनी गलती का रियलाइजेशन तब हुआ जब तान्या इमोशनली विथड्रॉ करने लगी। जब सामने वाला साइलेंटली पीछे हटता है, तब समझ आता है कि क्लैरिटी और कोल्डनेस में फर्क होता है। अमाल का रिग्रेट गिल्ट बेस्ड नहीं है, वो सेल्फ अवेयरनेस बेस्ड है। वो खुद को विलन नहीं मानता, लेकिन हीरो भी नहीं मानता। वो बस ये एक्सेप्ट करता है कि उस मोमेंट में उसने इमोशनल इंटेलिजेंस से ज्यादा सर्वाइवल इंटेलिजेंस यूज की, और यही एक्सेप्टेंस उसके अंदर एक साइलेंट रिग्रेट की तरह बैठ गया। अब जब रीडिंग 7 ऑफ वैंस पर आती है, तो एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है। ये कार्ड डिफेंस का है, स्टांस लेने का है और अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करने का है। BB19 के बाद अमाल के लिए फेज इमोशनली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि उसे ये फील होने लगा कि पब्लिक नैरेटिव उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ऑडियंस ने तान्या को इमोशनली हर्ट, वल्नरेबल और जेन्युइन देखा, और अमाल को कोल्ड, डिटैच्ड और कैलकुलेटिव प्लेयर के रूप में लेबल करना शुरू कर दिया। 7 ऑफ वैंस बताता है ये डिफेंस सिर्फ पब्लिक इमेज के लिए नहीं था, बल्कि सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए भी था। क्योंकि जब इंसान रिग्रेट महसूस करता है लेकिन उसे ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो खुद को जस्टिफाई करने लगता है। अमाल ने भी वही किया। उसने अपने डिसीजंस को रैशनलाइज किया, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया और खुद को ये समझाया कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उस वक्त रिस्की हो सकता था। लेकिन 7 ऑफ वैंस ये भी दिखाता है कि डिफेंस जितना स्ट्रांग होता है, उतना ही फ्रेजाइल भी होता है, क्योंकि डिफेंस हमेशा किसी इनर डाउट से पैदा होता है। और यहीं पर 4 ऑफ वैंस एंटर करता है, जो इस पूरी रीडिंग का इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शन है। 4 ऑफ वैंस कंफर्ट, फैमिलियरिटी और इमोशनल सेफ्टी का कार होता है। तान्या BB19 के केओस में अमाल के लिए वही इमोशनल एंकर थी।
वो इंसान जिसके साथ उसे परफॉर्म नहीं करना पड़ता था, जिसके साथ कॉन्वर्जेशंस नेचुरल फ्लो में होती थी और जहां उसे अपने गार्ड नीचे रखने की जरूरत महसूस होती थी। ये कार्ड साफ दिखाता है कि अमाल ने तान्या के साथ सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, बल्कि जेन्युइन कनेक्शन फील किया। और जब आप किसी के साथ कनेक्शन फील करते हो और फिर उसे इमोशनली अनसर्टेन छोड़ देते हो, तो रिग्रेट ऑटोमेटिक हो जाता है। 7 ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ वैंड्स का कॉम्बो बहुत पावरफुल मैसेज देता है। एक तरफ अमाल अपनी चॉइसेस को डिफेंड कर रहा है, अपनी इमेज प्रोटेक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ अपने प्राइवेट मोमेंट्स में तान्या के साथ बिताए हुए क्वाइट सीन्स को याद कर रहा है। बिना कैमरा, बिना नॉइज, बिना गेम प्रेशर के। ये रिग्रेट उसे वीक नहीं बनाता, बल्कि कॉशियस बना देता है। यही वजह है कि अब अमाल इमोशनली और ज्यादा कंट्रोल दिखता है। वो फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन से बचना चाहता है जहां उसे इमोशंस और इमेज के बीच चूज करना पड़े। डीप डाउन वो ये मानता है कि तान्या क्लैरिटी डिजर्व करती थी, लेकिन उस वक्त क्लैरिटी देना उसे अनसेफ लगा। और जब इंसान रिस्क से भागता है, रिग्रेट पीछे पीछे आ ही जाता है। अमाल ने तान्या को इंटेंशनली हर्ट नहीं किया, लेकिन उसने अपनी कंफर्ट और सेफ्टी को तान्या के इमोशनल ट्रूथ से ऊपर रख दिया, और वही इस रिग्रेट की असली जड़ है। अब आखिर में आता है द सन, जो इस पूरी रीडिंग का अल्टीमेट ट्रूथ है। द सन कंफ्यूजन को जला देता है, हाफ ट्रूथ्स को एक्सपोज करता है और चीजों को जैसी है वैसी दिखा देता है। द सन साफ बोल रहा है कि अमाल अब उस फेज में है जहां वो ये एक्सेप्ट कर चुका है कि BB19 में तान्या के साथ जो हुआ वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बल्कि इमोशनल मिसमैनेजमेंट थी। द सन का मतलब है क्लैरिटी विदाउट सेल्फ हेट। अमाल अब खुद को ब्लेम नहीं करता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागता नहीं है। उसे ये समझ आ चुका है कि तान्या इमोशनली जेन्युइन थी, और जेन्युइन इमोशंस को हफ रिस्पॉन्स मिलना नेचुरली हर्टफुल होता है। द सन ये भी दिखाता है कि अमाल के दिल में तान्या के लिए कोई बिटरनेस नहीं है, उल्टा एक साइलेंट रिस्पेक्ट है, उसकी इमोशनल ऑनेस्टी के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए और उस करेज के लिए जिसके साथ उसने अपने इमोशंस हाइड नहीं किए। ये कार्ड बताता है कि अगर फ्यूचर में कभी अमाल और तान्या के बीच कोई ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन होती है, तो वो ड्रामा के लिए नहीं होगी, ब्लेम के लिए नहीं होगी, बल्कि हीलिंग और क्लोजर के लिए होगी। द सन यहां रिग्रेट को पनिशमेंट नहीं बनाता, बल्कि ग्रोथ बना देता है। अमाल ने इस एक्सपीरियंस से ये सीख लिया है कि इमोशनल क्लैरिटी देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि मैच्योरिटी होती है। उसने ये भी समझा है कि साइलेंस हमेशा सेफ ऑप्शन नहीं होती। कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा डैमेज कर जाती है। यही लर्निंग फ्यूचर में उसके कनेक्शंस को ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा इमोशनली रिस्पॉन्सिबल बना सकती है। अगर सवाल यह है, क्या अमाल को रिग्रेट है, तो टैरेट का जवाब बिल्कुल क्लियर है। हाँ, रिग्रेट है। लेकिन वो रिग्रेट शोर नहीं मचाता, वो पब्लिक नैरेटिव नहीं बनाता, वो अंदर बैठकर इंसान को इवॉल्व करता है। और कई बार सबसे गहरा रिग्रेट वही होता है जो दुनिया को कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान को अंदर से बदल देता है।